Dear students, Assalamu alaikum. Class 5th subject English topic The Cat's Paradise. कल हमने ये आधा सबक पढ़ा था. आज जो बचा है ये आज हम कंप्लीट करेंगे. Louse was embarrassed. He had never hunted for food. He began to look around. But he couldn't find a thing and feared he might stew. Then suddenly he saw a man preparing a meal through a window. On the man's table just above the window lay a juicy flesh chop. Without thinking, Laos jumped through the window and onto the table. He snatched the chop, but before he could get out the window, the man saw him and reached for a broom. He smacked Laos so hard that the chop dropped from his mouth. Laos just managed to escape before the broom came down again. अब लाउस को तो अजीब सा लगने लगा क्योंकि उसने तो कभी फूड के लिए हंटिंग की ही नहीं थी। अब उसने चारों तरफ देखना शुरू किया, उसको कोई भी चीज़ नज़र नहीं आई। अब उसको डर सा लगने लगा कि भैया अब तो मेरे को भूख लगी है, अब मैं कहाँ जाऊँ? तो अचानक उसने देखा कि एक आदमी खाना बना रहा था खिड़की के बिल्कुल अपोजिट। तो उसने देखा कि उसके टेबल पर एक जूसी फ्लैश चॉप रखी हुई है। तो उसने बगैर कुछ सोचे समझे वहाँ खिड़की से छलांग लगाई और टेबल पर पहुँच गई। तो उसने वहाँ से वो फ्लैश चॉप जो था वो वहाँ से अपने मुंह में उठाया और जब तक कि वो बाहर निकलती तो उस आदमी ने उसे देख लिया और वो झाड़ू की ओर बढ़ा और वहाँ से झाड़ू उठा के लाया और उसको ज़ोर से मारा और उसके मुंह से वो चॉप नीचे गिर गया। तो जब फिर वो उसको दूसरी बार झाड़ू मारने लगा तब तक वो बाहर निकल गई। टॉम was standing just outside the window, shaking his head. Food on table isn't for us, he said. We eat from the gutters and lies. We will wait until dawn and find our food in the garbage heaps. तो टॉम बाहर खड़ा था, उसने अपना सर हिलाते हुए कहा, ये जो खाना टेबल पर रखा है ये हमारे लिए नहीं है, हमें तो गटरों से ढूंढ के खाना खाते हैं, हमारा खाना वहीं होता है और जब तक कि शाम ना हो जाए जब शाम हो जाएगी तो हम जाके कूड़े के ढेरों से अपना खाना ढूंढेंगे। लाउस वाज हॉरिफाइड, वेट ऑल नाइट। लाउस अच्छा तो हमें पूरी रात इंतज़ार करना पड़ेगा। टॉम क्लेमली नोडेड हिज हेड। यू विल लर्न, सेड ही सेजली। हाँ, तुम धीरे धीरे सीख जाओगी। अब वो देन लेफ्ट द रूफ टॉप्स टू रोम डार्क लाइज। तो फिर वो वहाँ से रूफ टॉप से निकले और वो गलियों को छोड़ के अब अंधेरी सड़कों पे अपना खाना ढूंढने के लिए निकल गए। अपनी खाना वगैरह ढूंढने के लिए वो निकल गए। The evening must made him shiver as rain began falling and the brisk winds blew. Laus began to think how deadly the world outside was after all. तो जब शाम को उसे सर्दी लगने लगी तो फिर उसने कहा कि अब ये जो बाहर की दुनिया ये कितनी डरावनी है। देयर वाज नो सन, यहाँ ना ही सूरज है, ना ही रूफ्स हैं और ना ही खेलने के लिए जगह है और ना ही खाने के लिए कुछ है। His paws slipped on the cobblestone streets and he began to dream of Cherry's house and his nice pillow. तो उसका जो पाँव था वो वहाँ से फिसला, जो कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स में लगी हुई सड़कों पर लगी हुई थी वहाँ से उसका पाँव फिसला और उसको फिर याद आया चेरीज़ का जो घर था, वो याद आया उसके जो वहाँ पे जिन पिल्लोज़ पे वो सोती थी वो पिल्लोज़ वगैरह उसको याद आए। Suddenly Tom hissed, quick over here. He was gliding close to the side of building. When they reached the shelter of a door, Tom whispered, that man's with the hook and basket out there. See him? He is the
animal catcher if he find us were dead. तो जब उसने देखा टॉम ने पीछे मुड़ के तो उसे क्या दिखाई दिया वहाँ पे जब वो उन बिल्डिंगों से चले गए थे रोड की तरफ तो वहाँ पे खाना ढूंढने के लिए तो जब उन्होंने देखा पीछे से टाइम फुसफुसाते हुए टॉम ने बोला कि वहाँ से आदमी आ रहे हैं उनके पास हुक और बास्केट है वो एनिमल्स कैचर हैं अगर वो हमें देख लेंगे तो हमें पकड़ लेंगे और हम मर जाएंगे। Now Laos was shivering with fears as well as cold. अब जो लाउस थी एक तो वो सर्दी की वजह से एक तो उसे डर लग रहा था दूसरा सर्दी की वजह से उसे शिवरिंग लगी हुई थी। रेन एंड विंड एंड मेन विद हुक्स पहले तो क्या थी रेन थी विंड थी अब मेन्स और हुक्स भी आ गए। ग्रेबेज एंड स्लिपरी स्ट्रीट्स और यहाँ पे जो खाना ढूंढना पड़ता है ग्रेबेज से और जो ये स्लिपरी स्ट्रीट्स वगैरह हैं ये सब व्हाट मोर कुड हैपन आउट हेयर और अब हमें यहाँ पे और क्या क्या देखना पड़ेगा। लाउस हर्ड रसलिंग he turned and saw three men carrying garbage out to the street. He raced to inspect it. He longed for a nice place of meat, a little salmon and some caviar. He refiled through the bags, but he found just three dry bones. तो अब लाउस को कुछ आवाज़ सुनाई दी उसने पीछे की ओर मुड़ के देखा कुछ लोग जो थे वो तीन लोग जो थे वो ग्रेबेज को सड़क पर डालने के लिए आ रहे थे। वो भाग के उसकी तरफ को देखने जाती है उसे उम्मीद थी कि उसको कुछ मीट का टुकड़ा मिल जाएगा मछली मिल जाएगी या मछली के अंडे वगैरह मिल जाएंगे। उसने सारे बैग खोल कर देखे उसमें सिर्फ 3 सूखी हुई हड्डियां उसको मिली। टॉम लाउस could see was a artist. He refilled through the garbage slowly and diligently and he found a few strips of thin stale meat। तो जो टॉम था उसने अब क्या जब उसने पीछे की तरफ मुड़ के देखा तो बाद में क्या हुआ अब जो टॉम कैट थी जो बूढ़ी कैट थी वो धीरे धीरे ग्रेबेज को खंगालने लगी। उसको कुछ पुराने मीट के टुकड़े मिले। अब जब उसको कुछ पुराने मीट के वहाँ से टुकड़े मिले। As the cold rain fell into Laos, जब लाओस पे वो ठंडी ठंडी बारिश पड़ी all he could think about was his warm dry person where a bowl of salmon and calver surely awaited him। जब उस पर बारिश के ठंडे ठंडे कतरे पड़े तो उसे ये याद आ रहा था कि मेरा घर था कितना अच्छा और सूखा रहता था मेरे आगे एक बावल सैल्मन का भरा हुआ रखा होता था वो आज भी मेरे इंतजार कर रहा होगा। When the sun began to rise, Tom looked at him and winked. You had enough of life out here, haven't you? जब तो अब जब जैसे सुबह होनी शुरू हुई टॉम ने लाउस की तरफ देखा फिर बोला अब तूने अच्छी तरह से देख लिया काफ़ी है। उसने कहा हाँ। आई हैव Laos said meekly. Do you want to go home? Tom asked. I do, Laos said. But how do I find my house? तो उसने उससे पूछा कि काफ़ी है। टॉम ने कहा आप तो घर जाना चाहती हो। लाउस ने कहा हाँ मगर मैं अपने घर को कैसे ढूंढूं। टॉम wearily shook his head. When I saw you, I leave your house yesterday. I knew a fat cat like you wasn't meant for the joy of freedom.
Follow me. Louse followed Tom along cobblestone streets up to the slate roofs, along paths he barely remembered. तो टॉम ने जब उस अपना सर हिलाते हुए टॉम ने कहा कि टॉम ने जब उसने कहा तू अपना घर जाना चाहती हो, तो टॉम ने कहा मैं घर जाना चाहती हूँ, मगर मैं अपना घर कैसे ढूंढूं। तो टॉम ने सर नीचे झुकाते हुए कहा, कल जब तू घर से निकली थी मुझे पता था कि तुझ जैसी मोटी बिल्ली जो है इस एंजॉयमेंट के लिए नहीं बनी हो। तो आप इस एंजॉयमेंट के लिए नहीं बनी हो। तो टॉम ने क्या किया, टॉम कहता है कि मेरे पीछे पीछे आओ, और वो हर पाथ से गुजरे, हर स्ट्रीट से गुजरे, वो कॉबलस्टोन वाली स्ट्रीट से गुजरे, और जो रूफ टॉप थी वहाँ से गुजरे, और फिर वो करते करते वहाँ से रास्तों से गुजरते गुजरते चार्लीज की विंडो पे पहुँच गए। टॉम रिटर्न टू हिम एंड सेड, हियर यू आर, गुड बाय। तो टॉम ने उसकी तरफ मुड़ के देखा और उससे कहा, ये है तुम्हारा घर, अच्छा, गुड बाय। टॉम वेवड ए पा Louse could not bear to leave his friend out here in the winds. तो लाउस जो थी वो अपने इस फ्रेंड्स को, टॉम को, बाहर जाते हुए नहीं देख पा रही थी सर्दी में। तो कम विद मी, लाउस सेड, आई विल शेयर माई बेड एंड फूड, चार्लीज इज जीनियस। तो टॉम ने कहा कि लाउस ने कहा कि टॉम को, तुम आ जाओ मेरे घर में, मैं अपना खाना और बिस्तर आपके साथ शेयर करूंगी। जो चार्लीज है ये बहुत ही अच्छी है, ये बहुत ही अच्छी है। टॉम waved a paw. I did die in there with all those fluffy pillows and rich food. That's for weaklings. I need to be free. He turned and jumped up on the roof and disappeared. तो टॉम ने कहा कि टॉम ने कहा, ये जो मोटे मोटे पिल्लोज हैं, इनके लिए आपके लिए बने हैं, ये मेरे लिए नहीं है। मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा, मैं फ्री वाली जिंदगी जीना चाहता हूँ। और उसने ये कहकर वहां से जंप लगाया और गायब हो गया। Love slipped inside when Charlie saw him. She screamed, bad boy, but she gathered him in his arm and fed him calver. तो लाउस जब अंदर गई तो चार्लीज वहाँ पे नहीं थी। जब चार्लीज वापस आई तो उससे कहा बैड बॉय, और उसको अपनी गोद में लिया और उसको सेल्वर खाने के लिए दिया। लेटर स्टे आउट बिफोर द फायर, और वो बाद में आग के सामने बैठी। लाउस रेस्ट हिज हेड ऑन हिज फेदर्स पिलो एंड क्लोज हिज आईज। तो लाउस ने बाद में अपना जो सर था वो उन पिल्लोज पर रखा और अपनी आंखें बंद की। Now he understood that paradise was a place where he might be looked up forever. तो अब लाउस को ये पता चल गया कि जन्नत जो है, जब लाउस को ये पता चल गया कि अब जो जन्नत है वो इसी घर में है। तो अब उसने क्या किया, नाउ ही अंडरस्टूड द पैराडाइज वाज अ प्लेस वेयर ही माइट बी लॉक्ड फॉर एवर। जन्नत जो है यहाँ पे है जहाँ मैं लॉक्ड रहती हूँ, बट वुड ऑलवेज हैव फ्रेश मीट, जहाँ पे मुझे खाने के लिए सब कुछ मिलता है, फ्रेश मीट मिलता है, फ्लपीज पिलो वगैरह मिलते हैं, और फायर आग मिलती है जहाँ मैं आराम से बैठती हूँ। दैट वाज पैराडाइज, ये है जन्नत। आफ्टर ऑल फॉर ए कैट दैट इज, ऐसी बिल्ली के लिए यही जन्नत है। तो ये जो सबक है ये इमाइल जोला ने लिखा है, इसको ट्रांसलेट किया है। आज का हमारा जो टॉपिक है यहीं पे खत्म होता है। अल्लाह हाफिज़।